नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं खबर 5 न्यूज। G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों का भारत आना शुरू हो गया है। 9 और 10 सितंबर को शिखर सम्मेलन के लिए कई राष्ट्रों के प्रमुख भारत में मौजूद होंगे। सभी के स्वागत की तैयारी पूरी कर ली है और अब उन मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आई है जो विदेशी नेताओं को एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह रिसीव करेंगे, जबकि ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का स्वागत अश्विनी चौबे करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से अलग अलग केंद्रीय राज्य मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है जो एयरपोर्ट पर विदेशी राष्ट्र प्रमुखों को रिसीव करेंगे। उनकी लिस्ट भी इस प्रकार है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को वीके सिंह, वही इटली पीएम शोभा करंजले, बांग्लादेश पीएम को दर्शना जरदोश, ब्रिटिश पीएम को अश्विनी चौबे, जापान पीएम को अश्विनी चौबे, वहीं दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट को राजीव चंद्रशेखर, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया पीएम को राजीव चंद्रशेखर, ब्राजील राष्ट्रपति को नित्यानंद राय, फ्रांस राष्ट्रपति को अनुप्रिया पटेल, जर्मन चांसलर को भानु प्रताप वर्मा, मॉरिशस पीएम को श्रीपद येशो नायक, सिंगापुर पीएम को एल मुरुगन, वहीं ईयू प्रेसिडेंट प्रहलाद सिंह, स्पेन के राष्ट्रपति को शांतनु ठाकुर, वहीं चीनी प्रीमियम वीके सिंह करेंगे। वहीं G20 समिट का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है। यहां पर भारत मंडपम में G20 से जुड़ी सभी बैठकें होंगी। 9 और 10 सितंबर को शिखर सम्मेलन होना है। इसमें तमाम सदस्य देश, आमंत्रित संगठनों के प्रमुख लेंगे। भारत पिछले 1 साल से G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इस शिखर सम्मेलन के साथ ये कार्यकाल खत्म हो रहा है। इस समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि उनकी जगह उनके प्रतिनिधि आएंगे। रूस अपने विदेशी मंत्री और चीन अपने प्रीमियम की बैठक में भेजे जा रहे हैं। सवाल उठ पर हो रहा है कि चीन और रूस देशों में दिल्ली G20 समिट के साझा बयान पर राजी होगा या नहीं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से जैसी स्थिति बन रही है उस तनाव के बीच में हर किसी को इसके लिए मानना काफी मुश्किल लग रहा है। राजधानी दिल्ली में हो रही बैठक के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। 8 से 10 सितंबर को दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद हैं। दिल्ली में ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया है। साथ ही मेट्रो की टाइमिंग भी बदली गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से अपील की जा रही है कि जरूरत होने पर ही बाहर निकलें, साथ ही ट्रैफिक रूट को चेक भी करते रहें। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से इतने खास मेहमान भारत आ रहे हैं कि लुटियंस दिल्ली में रहने वाले बड़े से बड़े नेता भी इन दिनों के लिए खास से आम हो जाएंगे। वहीं जानकारी के अनुसार G20 समिट में आ रहे राष्ट्राध्यक्षों, डेलीगेट्स और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के इंतजाम इस तरह से किए गए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसी तैनात रहेंगी। इसी को लेकर सरकार ने न केवल आम जनता को सेंट्रल दिल्ली से दूर रखा है, बल्कि बड़े बड़े नेताओं, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों के लिए भी दिशा निर्देश तय किए हैं कि जो उनको सबसे पहले ही बता दिए गए थे। G20 में आ रहे विदेशी मेहमानों की शान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 सितंबर को एक डिनर नाइट रखी है, जिसमें सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के अलावा मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों को भी आने का न्योता दिया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सभी मंत्री और बड़े पदों पर आसीन लोगों से कह दिया गया है कि उनकी सरकारी गाड़ियों को प्रगति मैदान तक जाने की इजाजत मिलेगी। इसके अलावा ना ही कोई काफिला, ना ही कोई निजी सुरक्षा कर्मियों का जमावड़ा होगा। जैसे ही आम लोगों को इन दिनों में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वैसे ही सभी वीआईपी नेता संसद भवन में इकट्ठा होकर वीआईपी शटल में प्रगति मैदान ले जाएंगे और डिनर नाइट के बाद उनको भी वे संसद भवन छोड़ा जाएगा। इसके बाद वो अपनी सरकारी गाड़ियों से घर तक जा सकते हैं। वहीं सभी मंत्रियों को 7 पर संसद परिसर में शाम 6 बजे आने के लिए कहा गया है, ताकि बाद में कोई परेशानी खड़ी ना हो सके। हाल में बुधवार को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग में विदेश सचिव ने खुद एक प्रेसिडेंशियल भी दिया था, जिसमें बताया गया था कि 2 से 3 दिन किस तरह से काम करना होगा। यही नहीं, लुटियंस दिल्ली में रहने वाले सभी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को 2 हफ्ते पहले ही ये दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं
कि 9 से 10 सितंबर को उनका या उनके स्टाफ के गाड़ियों का लुटियंस दिल्ली में घूमने पर आंशिक पाबंदी रहेगी और सुरक्षा मामलों में इस तरह से रोका जा सकता है। इसको देखते हुए कई सांसद जिनका फिलहाल दिल्ली में कोई काम नहीं है वो अपने क्षेत्र में वापस लौट गए हैं। बता दें कि शिखर सम्मेलन के चलते दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेट में बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रगति मैदान के आसपास और नई दिल्ली में व्हीकल्स एक्टिविटी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कल 8 सितंबर को 5 बजे यानी नई दिल्ली को पूरा इलाका कंट्रोल जोन में बदला जाएगा। इसके बाद सभी आम और खास एक हो जाएंगे।